सभी के खेतों में फ्लड इरिगेशन से पानी देते हैं, खुला पानी चलता है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे इस फीट 10-20 रुपए के खर्चे में आपकी पैदावार डबल हो जाएगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम क्या लेकर के आए हैं। हम लाए हर लाइन में फिटकरी। दोस्तों फिटकरी आज मैं ले आई हूँ गन्ने के खेत में। फिटकरी का इस्तेमाल बहुत जगह होता है भाई। पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल होता है। कपड़ा उद्योग में कपड़े को जो कलर करते हैं उसको फिक्स करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। रंगाई वगैरह करते हैं उसमें फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फूड इंडस्ट्री, खाना इंडस्ट्री में भी दोस्तों फिटकरी का इस्तेमाल होता है। चमड़े को साफ करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है। चमड़ा शोधन में, मेडिकल लाइन में, हेल्थ केयर लाइन में फिटकरी का इस्तेमाल होता है। पशुपालन, मछली पालन जहाँ होता है, पानी को साफ करना होता है, वहाँ पे भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों जो पर्सनल केयर कॉस्मेटिक सामान आते हैं उसमें भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है। हर लाइन में फिटकरी। दोस्तों खेती पीछे क्यों रही? खेती में भी फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इसके गुण हैं उसका हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों खेती सिर्फ ये नहीं है कि हम खेती करें, फर्टिलाइजर डालें, सिर्फ मार्केट की तरफ हमारा फोकस हो। घरेलू चीज़ें, सस्ती चीज़ों का भी इस्तेमाल करके ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं और जादू की तरह रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज हम लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करना है। गन्ने के खेत में ज़बरदस्त रिजल्ट आप कैसे ले सकते हैं। मात्र 10-20 रुपए के खर्चे में आपकी पैदावार डबल हो जाएगी। डबल तो नहीं होती दोस्तों, जादू भी नहीं होता, मेहनत होती है खेती में, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा ले सकते हैं। तो ये दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हम क्या लेकर के आए हैं। हम लाए हैं ये फिटकरी। गन्ने के खेत में दोस्तों सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र किसान भाई डालते हैं। गन्ने में बहुत ज़्यादा डालते हैं। हर महीने या हर दूसरे महीने फर्टिलाइज़र डालते हैं भाई। 2 साल की क्रॉप है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा लेना है तो रिस्क किसान भाई नहीं ले सकते। और गन्ना नहीं, हर फसल में रिस्क तो ले ही नहीं सकते। प्रोडक्शन चाहिए, नहीं तो खर्चा कैसे निकलेगा। गन्ने में दोस्तों बिजाई के समय भर के डीएपी, यूरिया, एनपीके, एसएसपी डालते हैं। फिर फर्स्ट पानी के समय डालते हैं, 40 दिन पे डालते हैं, फिर 60 दिन पे डाल दिया, 80 दिन पे डाल दिया। इस तरीके से हर 1 महीना छोड़ के 1 महीने के गैप से फर्टिलाइज़र डालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतना खाद डाल रहे हैं, फसल को तो नहीं लग रहा, इतना प्रोडक्शन मिलना चाहिए जितना आप खाद डाल रहे हैं, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं मिलता है। कहाँ जा रहा है वो खाद? वो जा रहा है आपकी मिट्टी में और जा कर के बैठ रहा है, फिक्स हो रहा है। अब वो फिक्स हो रहा है तो इट मीन्स कि किसान की जेब खाली हो रही है और फसल को भी नहीं लग रहा। और मिट्टी में फिक्स हो रहा है तो मिट्टी भी आपकी ख़राब हो रही है। मिट्टी में दोस्तों जो फिक्स हो गया वो फसल को लग जाएगा और कम खर्चे में, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये फिटकरी। लेकिन कंडीशन है दोस्तों, सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गलत तरीका इस्तेमाल किया तो नुकसान भी हो सकता है। सही तरीके से आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी और खर्चा कम इसलिए हो जाएगा कि भाई आप कम क्वांटिटी में डालेंगे तब भी पूरा फर्टिलाइज़र फसल को लग जाएगा। अब ये गणित क्या है वो दोस्तों आराम से समझते हैं। मिट्टी का पीएच हाई हो रहा है, मिट्टी सख्त हो रही है, हार्ड हो रही है, जड़ों का फैलाव नहीं हो रहा है। साथ ही दोस्तों जैसे ही पानी सूखेगा तो मिट्टी में पपड़ी सी बन जाती है और ये समस्या लगभग हर स्टेट में देखने को मिल रही है। राजस्थान में तो खैर बलुई टाइप की, रेतीली टाइप की मिट्टी होती है तो वहाँ ये समस्या कम है, लेकिन पीएच वहाँ पे भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ खारा पानी है। तो हर स्टेट में ये समस्या आ रही है। इसके लिए आपको यूज करना चाहिए फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो फिटकरी होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी पोटाश पोटेशियम रूप में, एल्यूमिनियम होता है और साथ ही सल्फर होता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। अब इसमें पोटाश तो ठीक है न्यूट्रिशन का काम करेगा, सल्फर है वो भी न्यूट्रिशन का काम करेगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है ये मिट्टी के पीएच को फटाफट जादुई तरीके से डाउन करता है। मिट्टी का पीएच 8-9 है तो एकदम से 7 लेकर के आएगा। 1 साल में अगर आप यूज करोगे सही तरीके से तो 1 साल में मिट्टी का पीएच बैलेंस कर लोगे, 7-6.5 तक ले आओगे, जो कि बहुत अच्छा पीएच है। हर प्रकार का फर्टिलाइजर पूरा फसल को लग जाएगा, 90% तक फसल को लग जाएगा। आपकी मिट्टी भी सुधर गई, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ क्योंकि फिटकरी है वो बहुत सस्ती मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। फिटकरी का इस्तेमाल गन्ने में कैसे करें भाई? गन्ने की खेती बहुत लार्ज स्केल पे होती है, जैसे कि यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, पंजाब हरियाणा है, हर स्टेट में गन्ने की खेती होती है। सबसे ज़्यादा जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है गन्ने की खेती के लिए यूपी स्टेट की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों पानी भी अच्छा है बट मिट्टी फिर भी ख़राब हो रही है, वो रासायनिक फर्टिलाइज़र डालने की वजह से।
इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आप गन्ने की खेती 2 साल की है, 1 साल की है, आप 1 साल को लेकर के चलिए। 1 साल में आप 11 महीने 10 महीने पे हार्वेस्ट करते हैं। 1 साल में कम से कम 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे फिटकरी का। ज़्यादा इसका लालच नहीं करना, लेकिन 3 बार इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो गन्ने का अगर प्लांटेशन कर रहे हैं, पानी आप दे रहे हैं, तभी आप चला दीजिए, क्योंकि बेसल डोज में जो फर्टिलाइजर डाले हैं वो कंप्लीट फसल को लग जाए। अगर आपने जैसे प्लांटेशन कर दिया है, पेडी गन्ना है, तब आपको क्या करना है, जब आप जर्मिनेट हो जाए या 30 से 40 दिन का गन्ना है, तब आप पानी चला रहे हैं, पानी के साथ में आप चलाइए। इसको फिटकरी को चलाना है, स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। मिट्टी में आपको तो रिजल्ट चाहिए, मिट्टी सुधरनी चाहिए, तभी तो फसल के रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा, फर्टिलाइजर सारे है वो फसल को लगेंगे। तो आपको पानी के साथ में चलाना है। पानी के साथ में कैसे चलाना है, पानी खुला पानी चलाते हैं दोस्तों। फ्लड इरिगेशन से ही गन्ने की खेती करते हैं किसान भाई। 99% फ्लड इरिगेशन ही चलता है गन्ने की खेती में। तो जहाँ पानी चल रहा है वहाँ पे इस तरीका लीजिए और इसको आराम से खुला रख दीजिए, इस तरीके से बह के नहीं जाएगा ये। या फिर आप ऐसे कीजिए, कोई भी एक बैग लीजिए, बैग में डाल करके, जो नेट का बैग हो या कोई कपड़े का बैग हो या जूट का बैग होना चाहिए, जिसमें से मतलब पानी जाए और निकले, ये हल्की हल्की से पिघले। 2 केजी 3 केजी आप रख लीजिए आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग, जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बैग को रख दीजिए, पानी इसमें गिरेगा, इसके अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा बैग से। तो इसका कुछ कंटेंट थोड़ा थोड़ा पानी के साथ मिक्स होकर के पूरे खेत में जाएगा। जैसे ये एल्यूमिनियम जाएगा फसल में, क्या होगा, जड़ों के आसपास में जाएगा तो वहाँ पीएच डाउन करेगा और फसल को वो न्यूट्रिशन कंप्लीट लग जाएगा। ये इसकी सिंपल गणित होती है। अब दोस्तों बात करें कि इसको कब कब इस्तेमाल करना है। हर 3 महीने के गैप से आपको इस्तेमाल करना है। 3 महीने के गैप से आप देख लीजिए, जब भी पानी चलाएं लगभग 2 महीने का गैप तो देना ही देना है। अगर पीएच 8 से ज़्यादा है, पीएच 8 से कम है, 7 पीएच है, तब आप 3 महीने के गैप से दीजिए। 4 महीने के गैप से 2 केजी फटकरी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है। अगर 7 से कम पीएच है तब तो दोस्तों मिट्टी आपकी अच्छी है, आपको चलाना नहीं है। 7 या 6.5 का पीएच है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी मिट्टी अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक सॉइल है, तब भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये तो दोस्तों बहुत ही भयंकर एसिडिक नेचर होता है। हम एल्कलाइन सॉइल में इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी मिट्टी सुधर जाए। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। क्या इसमें पोटाश है और सल्फर है तो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा? नहीं दोस्तों, ये लालच आपको नहीं करना है। पोटाश है, न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा डाउन चले जाएगा। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, जड़ें जहाँ से फैलती हैं, जड़ों की भी टिप होती हैं, वो टिप बर्न हो जाएंगी। तो ये आपको नुकसान का मालूम भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर टिप खराब हो जाएंगी जड़ों की, और वो बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है, लेकिन आपको सिर्फ 3 महीने या 4 महीने के गैप से ही आपको चलाना है। अपनी साल भर की फसल में 1 साल में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। और सल्फर है, सल्फेट फॉर्मुलेशन में है, तो दोस्तों वो भी एक पोषक तत्व है। और सबसे अच्छा फ़ायदा है दोस्तों, एक तो रोग नहीं आते। जब भी आप इस्तेमाल करते हैं फिटकरी का इस्तेमाल करें 6 से 7 दिन बाद में दोस्तों, जो रिजल्ट नज़र आए वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि 6 से 7 दिन बाद में रिजल्ट मिलना शुरू होता है, लगभग 1 वीक बाद में। पोटाश है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है। फसल की जो पत्तियां हैं वो मजबूत होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती है, रफ होती है, जिसकी वजह से रोग और कीट कम आते हैं। सल्फर है, जड़ों में गया, उसकी वजह से जड़ों में जो रोग वगैरह आने की चांसेज हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, रोग नहीं आते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों, छोटी फसल में जैसे एफिड्स है, जैसिड है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, इनका अटैक होता है, उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। और जड़ों में जैसे वाइट ग्रब की समस्या है, दीमक की समस्या है, जड़ों में कई टाइप के कीट होते हैं, उनको भी फिटकरी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। एक बार के लिए आपकी फसल बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती के लिए क्या जहाँ की भी मिट्टी सख्त है, हार्ड है, वरदान है फिटकरी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। फिटकरी के ऑप्शन में हम यूज करते हैं जिप्सम फर्टिलाइज़र, लेकिन हर किसान भाई हर खेत में जिप्सम को यूज नहीं कर सकता। जिप्सम दोस्तों माइन होता है, वो फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइज़र के रूप में माइन करते हैं उसको। अब वो माइन करके आप मंगवाओगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है और जिप्सम का रिजल्ट बहुत स्लो है, लगभग 6 महीने में जा कर के आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप डाल रहे हैं नेक्स्ट फसल में रिजल्ट मिलेगा, तो आपको तो फास्ट रिजल्ट चाहिए। फास्ट रिजल्ट के लिए हमने शुरू से ही डिस्कस किया है, जिप्सम के ऑप्शन में बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों, आप ये फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। और गन्ने के किसान भाई ज़रूर यूज करें। पहले एक पानी में आप दें, पहला पानी चला रहे हैं 30 से 40 दिन के बाद में जो पानी चलाएं उसी पानी में आप फिटकरी चलाइए, ताकि आगे 3 महीने तक फुटाव अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा मिले। तो पहले पानी के साथ में आप चलाइए और फिर हमें रिजल्ट मिले तब कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।